साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का एक और शानदार वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, आपको भी सरकार की तरफ से फ्री में प्रतिमाह राशन मिल रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक न्यू गाइडलाइन जारी की गई है। खाद्य विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपका जो सेविंग अकाउंट है, यानी जो बचत खाता है, उसका ट्रांजैक्शन देख करके आपका जो राशन कार्ड है वो रिजेक्ट किया जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोबारा आप राशन कार्ड को नहीं बनवा पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, क्योंकि जो खाद्य विभाग है अब वो आयकर विभाग से डेटा ले रहा है कि इस व्यक्ति ने कितने रुपए का एक वर्ष में ट्रांजैक्शन किया है। इसकी हम आपको जानकारी प्रूफ के साथ आगे देने वाले हैं। हम आपको ये भी प्रूफ में दिखाने वाले हैं, यहाँ पर 100 से अधिक लोगों के राशन कार्ड काटे जा चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए रद्द किए जा चुके हैं और उनका टर्नओवर देखा गया है सेविंग अकाउंट का। तो उसकी लिमिट तय की गई है खाद्य विभाग की तरफ से कि कितनी टर्नओवर होने पर आपका जो राशन कार्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के समय में सभी के पास में राशन कार्ड है और सभी के पास में एक सेविंग अकाउंट है, यानी सभी के पास में बचत खाता है। तो बचत खाते में लोगों की इनकम हो या ना हो, उसमें होता क्या है, लोग यूपीआई कोई दुकान खोल रखे हैं या फिर किसी यार दोस्त रिश्तेदार का यूपीआई के माध्यम से पैसा ले लेते हैं, तो वो आपका टर्नओवर देखा जाता है कि आपका जो बचत खाता है उसमें आप यूपीआई के माध्यम से कितना लिया, यूपीआई के माध्यम से आपने कितना दिया, बैंक के माध्यम से आप कितना विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया। आज के समय में जो ग्राहक सेवा केंद्र है, आधार नंबर डाल करके आपने वहां पर अंगूठा लगा करके कितनी बार पैसा विड्रॉल किया, कितनी बार पैसा डिपॉजिट किया, एटीएम के माध्यम से आपने कितना पैसा विड्रॉल किया, कितना डिपॉजिट किया, आपके खाते में कहीं से अगर कोई पैसा आ रहा है, चाहे वो यूपीआई के थ्रू आ रहा हो, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से आ रहा हो, या फिर आप चेक लगा रहे हैं उसके माध्यम से पैसा आपके खाते में आ रहा है, तो पूरा का पूरा देखा जाता है कि आपके खाते में एक वर्ष में कितने रुपए का टर्नओवर हुआ। ये पूरा डेटा आयकर विभाग खाद्य विभाग के साथ साझा कर देता है और फिर उसके बाद खाद्य विभाग की तरफ से एक लिमिट तय की गई है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि कितने रुपए का एक वित्त वर्ष में टर्नओवर होने पर आपका जो राशन कार्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये न्यूज आप लोग देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया है कि अगर आपकी जो वार्षिक टर्नओवर है वो 6 लाख रुपए को क्रॉस करती है, उस दशा में आपका जो राशन कार्ड है खाद्य विभाग हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर देगा। जो आयकर विभाग से उसने डेटा लिया है, आयकर विभाग से डेटा में दिखाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की जो इनकम है वो 6 लाख रुपए की क्रॉस कर रही है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर होता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम मान ले रहा है। मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों के सेविंग अकाउंट में जो टर्नओवर होता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम मान लेता है, भले ही उसमें आपको 10,000 बचे हो, 20,000 बचे हो या 50,000 बचे हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन करिए, सिर्फ पर्सनल ट्रांजैक्शन करिए। आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई पानी पूरी की दुकान चलाते हैं, समोसे की दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, कुछ भी आप बेचते हैं, वहां आप अपने बचत खाते का स्कैनर मत लगाइए, उसमें आप पैसा मत लीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स, मान लीजिए आप कोई चीज 100 रुपए की बेच रहे हैं, यूपीआई से आपके बचत खाते में पैसा आ रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जब उसमें से 100 रुपए की चीज है, ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको 10 रुपए बच रहे होंगे या 15 रुपए बच रहे होंगे या फिर 20 रुपए बच रहे होंगे। तो आपकी जो उसमें इनकम है वो 10 से 20% के बीच में है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पूरी की पूरी 100 रुपए इनकम मान लेगा। आपके खाते में 100 रुपए आए हैं, यानी एक दिन में अगर आपके सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से 1,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1,000 रुपए आपकी इनकम एक दिन की मान लेगा और उसमें आपको बच रहे हैं 100 रुपए। तो कुल मिलाकर के बचत खाते में जब आप इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने समस्या भविष्य में खड़ी हो सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है। इस पर हमारे चैनल पर कई वीडियो हैं, जाकर के देख लीजिएगा कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट होती है, आप कितना यूपीआई से ले सकते हैं, कितना आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, एक दिन की क्या लिमिट होती है, सब कुछ मैंने डिटेल से उन वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कब मिलता है, सेविंग अकाउंट में क्या लिमिट तय की गई है। तो उसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर आप यूपीआई से पैसा ले रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपकी इनकम मान लेता है, और जब आपकी इनकम मान लेता है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो वार्षिक टर्नओवर 6 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है, और बहुत सारे लोगों का आज के समय में क्रॉस कर रहा है, उनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ने इसे ऐसे ही इंप्लीमेंट कर दिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 6 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है और उनको फ्री में राशन प्रतिमाह मिल रहा था अभी तक, लेकिन अब आपको नहीं मिलने वाला। अब सरकार ने यानी खाद्य विभाग ने कहा है कि सिर्फ पात्र लोगों को ही राशन कार्ड से जो राशन है फ्री वाला वो दिया जाएगा, जो लोग इसके लिए पात्र नहीं है उनको राशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपका जो वार्षिक टर्नओवर है वो 6 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है, भले ही उसमें 50,000 बच रहे हो या 20,000 बच रहे हो, इससे लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है आपके बचत खाते में 6 लाख रुपए टर्नओवर हुए हैं, इसका मतलब आपकी जो वार्षिक इनकम है वो 6 लाख रुपए है। आप लोग न्यूज़पेपर की इस कटिंग को पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपके भी सेविंग अकाउंट में वार्षिक टर्नओवर 6 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो आपका भी राशन कार्ड बहुत ही जल्द रद्द हो सकता है, और जो रद्द होगा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए रद्द होगा, फिर दोबारा से आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाद्य विभाग ये मान चुका है कि अब आप गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको फ्री राशन की आवश्यकता नहीं है, आपकी अच्छी खासी इनकम है जिसकी वजह से आपके बचत खाते का जो टर्नओवर है वो साल में 6 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप अपने बचत खाते में इस तरह के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बना रहे, तो उसके लिए आप ये काम आज से ही बंद कर दीजिए। अपने सेविंग अकाउंट की जो यूपीआई है वहां से हटा दीजिए, इस तरह का पैसा लेना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से यूपीआई से पैसा ले लेते हैं, उन्हें कैश दे देते हैं, ये सब काम बंद कर दीजिए मित्रों। क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपके व्यक्तिगत ट्रांजेक्शन के लिए, आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए है, उसमें आपको ये अलाउ नहीं किया जाता है कि आप नाते रिश्तेदारों का पैसा लीजिए, दोस्तों का पैसा लीजिए, कोई शॉप चला रहे हैं उसका पैसा लीजिए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये जितना भी पैसा आप ले रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जोड़ करके एक दिन आपके सामने नोटिस भेज देगा कि आपकी जब वार्षिक इतनी इनकम है, आप वार्षिक इतना टर्नओवर कर रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, वो बहुत ही हैवी होंगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।